चाइनीज भाई हैं तुम्हारे? क्या हैं? क्या तुम्हारे पक्के दोस्त हैं? क्या चाइनीज तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हैं? It is not a question of you are spending money on the China border, which would be better spent on Indians. My first duty to Indians is to secure the border. चाइना दुनिया से ये तो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है कि मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहें, मैं एनर्जी रिजर्व्स हों, मेरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो कामयाब हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कामयाब हो। आपको फूल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। दे कैन नॉट प्रोवाइड फूल प्रूफ सिक्योरिटी। देखिए, इट्स अ लॉन्ग रूट। चाइनीज़ ओवर 100,000 चाइनीज़, लाख से ज़्यादा चाइनीज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं जी। उसमें कुछ हमारे इंटरेस्ट में है, कुछ उनके इंटरेस्ट में है, कुछ दोनों के इंटरेस्ट में। लेकिन जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की की बात तो बहुत बाद की होती है ना। हेलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं न्यूज़ स्पेशल। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जब तक चाइना और भारत के बीच में फोर्स रहेंगे तब तक चाइना को भरोसा नहीं करेंगे भारत। और यही बात चाइना के मीडिया को छुपी। भारत ने दिखाया चाइना को भारत का पावर। ऑफिशियल माउथपीस है, यानी कि जो ग्लोबल टाइम्स में छपता है वो मान के चलिए कि चाइना की ऑफिशियल पोजीशन है। अब ग्लोबल टाइम्स ने डॉक्टर जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि यहां पे तूफान खड़ा हो गया। ये देखिए साहब, डॉक्टर जयशंकर के बारे में बोला है कि साहब ठीक है, डॉक्टर जयशंकर जब मलेशिया गए थे तो इंडियन कम्युनिटी से बात कर रहे थे और उन्होंने ये बोला है कि भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने। यानी कि जो भारत के बॉर्डर हैं, यहां पे बातचीत चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है यार, अपनी सरहद पे हम जीरो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बाकी मामलों में बात करनी है कर सकते हैं, लेकिन सरहद के मामले में बाकी हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए साहब, तो इनका ये कहना है, अब ये मैं आपको और एनालाइज करके बताऊंगा, लेकिन ये देखिए, अब ग्लोबल टाइम्स ही एक स्कॉलर को अपने कोट करता है, रिसर्च फेलो को कोट करता है। उसका नाम है हु जियांग। हु जियांग उसका नाम है। ये रिसर्च फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट द शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। इसने ग्लोबल टाइम्स को थर्सडे को बताया कि ये जो डॉक्टर जयशंकर के वर्ड्स हैं, जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल करे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो इसलिए करे हैं क्योंकि इलेक्शन भारत में आने वाले हैं। जो हमारे जवानों ने चीनी फौजियों की टांगें तोड़ी थी गलवान में, तब कौन सा इलेक्शन था मुझे नहीं पता। जब ये पीएलए वाले लगभग डोकलाम पे चढ़ दौड़े थे और वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, तब कौन से चुनाव थे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कौन से चुनाव थे भाई? जब ये लोग बिल्कुल तांग से कि ये पूरा ये जो आपका लेक है पेंगोंगसो, इसके पास आके पूरी अपनी हरकतें कर रहे थे और इंडियन आर्मी ने इनकी मार लगाई थी, तब कौन से चुनाव थे? और मैं आखिरी चीज ये पूछना चाहता हूं यार कि चाइनीज तुम्हें चुनाव से क्या लेना? तुम्हें तो, तुम्हारे यहां तो होते नहीं चुनाव, तुम्हारे यहां तो होते ही नहीं। वही शी जिनपिंग लगा पड़ा है, जब तक उसकी सांसें चलेंगी शी जिनपिंग बॉस रहेगा तुम्हारा। तुम्हें चुनाव से क्या लेना देना है? डॉक्टर जयशंकर ने जो बात बोली, बिल्कुल ठीक बात बोली। उन्होंने बोला यार, एक तरफ तुम कहते हो चीजें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो। ऐसे चलता है यार। अब आपने देख लिया पाकिस्तान ने कहां से सीखा। पाकिस्तान ने चीनियों से सीखा। पाकिस्तान क्या करता है, हमारे अंदर, भारत के अंदर बम फुड़वाएगा, आतंकवादी हमले करवाएगा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाएगा, फिर बोलेगा यार भारत के साथ में रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे। क्यों होने चाहिए रिलेशन भाई? अब ये देखो, ये डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि साहब, नॉर्मल सी इन बायलैटरल टाइज विद चाइना विल ओनली बी अचीव्ड बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप। ये उनको कोट कर रहा है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है, अगर ये कम है तो इसका मतलब, बेसिकली मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये गौरव आर्या के वर्ड्स हैं, डॉक्टर जयशंकर ने ऐसे नहीं बोला, लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर का यह कहना है कि साहब देखो, आपके और हमारे फ्यूचर के ताल्लुकात हैं, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इस पे डिपेंड करेंगे, और सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे कि सरहदों पर कितने फौजी खड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा फौजी खड़े हैं, इसका मतलब हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो मधुर नहीं है, और अगर फौजी बहुत कम है, इसका मतलब आपके और हमारे संबंध बड़े मधुर हैं। कहने की बात यह है कि जब तक फौजी सरहद पर रहेगा, चाइना का भी और भारत का भी, इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते चाइना पे।
तभी तो हमने अपने फौजी डाल रखे हैं। अगर हम चाइना पर विश्वास करते तो हम नहीं डालते अपने फौजी। तो ये डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। जो किया है पिछले 10 सालों से, अभी नेक्स्ट टेन्योर भी उनका आ रहा है, तो उसने जो जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना वो मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार भी है, और वो एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता अमेरिका के। ये अपने ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अभी ये पिछले महीने की दोस्तों शायद आपको बात भी पता होगी कि डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के साथ भी सर उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान डील करे ना करे, इंडिया और ईरान का भी कुछ सालों में लिंक्स बन जाएंगे। हाँ, इस तरह ही होता रहता है। चाइना पहले रशिया पहले हमारे साथ डील कर रहा था, लेकिन हमने टुकरा दी डील अमेरिका की वजह से, तो उन्होंने इंडिया से कर लिया। अभी ईरान का भी इस तरह ही लग रहा है, वो हमारे हम डील टुकराएंगे तो इंडिया से करेंगे, क्योंकि वो तो अपना ट्रेड कर रहे हो, जो भी जिस तरह भी कर रहे हैं वो इस खित्ते में अपना वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं। जो चीन का विदेश मंत्रालय है उसने डॉक्टर जयशंकर के बयान को फॉल्स बोला है, बोला गलत बयानी है ये, और ये बताया है कि Indian politicians regarding the Chinese territory of Zhangnan and emphasize China's sovereignty over the region. अब ये नाम Zhangnan, Chichong, Ping Pong, Ding Dong, ये सब नाम दे देते हैं इनके नाम। अब ये देखो, ये जो स्कॉलर है हु जियांग, इसका नाम है हु जियांग। आप बताओ, आपको याद रहेगा ये नाम? और इसके अगर 2-3 भाई हो गए, एक था वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म हो गई वहां पे, अगर इसके 2-3 भाई होते या इनके 2-4 कजन होते तो इसके खुद के बाप को नहीं पता लगता है हु जियांग है, टिंग टोंग पांग है, ये कौन है, आपको पता ही नहीं लगता। इनके नाम ऐसे हैं जैसे छत से बर्तन गिर रहे हो यार। और ये कहते हैं डॉक्टर जयशंकर ने क्या गलत बोला है भाई? गलवान में तुमने चढ़ दौड़ने की कोशिश करी थी। मैं आपको एक सच बात बताऊं दोस्तों, और ये कोई इमोशनल बात नहीं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। इंडियन आर्मी अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं होती ना, ये नीचे तक आ जाते हैं बिल्कुल। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती, वो तो इंडियन आर्मी ने इनकी, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ अंदर की बातें पता है जो बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, जो बकवास करते रहते हैं, जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मेरे तो कोर्समेट्स वहां पे थे यार, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स वहां पे थे। मुझे असलियत मुझे पता है वहां की। ये जो नेता यहां पे दिल्ली में बकवास करते हैं, इनको कख नहीं पता, मुझे पता है। वहां पे भारतीय सेना अगर नहीं होती उस एरिया में, वो एरिया आज भारत का हिस्सा नहीं होता। इनको गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के कुत्तों की तरह पीटा है, तब जाके चाइनीज को समझ में आया है कि इंडिया में चाइना नॉट वेलकम। चाइना से उतने प्यार करते हैं जितना मंचूरियन और चिली पनीर, इससे ज्यादा प्यार नहीं है तुम्हारे साथ। कहीं ज्यादा गले पड़ने की कोशिश मत करो।